हेलो दोस्तों, जेटी एकेडमी के अंदर आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। आज मैं आप लोगों को 12 क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर 16 पढ़ाने वाला हूं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 16 पढ़ाने वाला हूं। और ये चैप्टर नंबर 16 जो है आपका है मुतशाइर। क्या है चैप्टर नंबर 16? मुतशाइर। और ये बहुत ही अहम और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा फील होगा, यानी बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा मजाया कलाम यानी हंसी मजाक वाली बातें की गई है। इसलिए आप तमाम बच्चों से मैं शुरू में आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, दरखास्त करता हूं कि आप तमाम बच्चे हमारे जेटी एकेडमी को बहुत कम लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने उन साथियों के पास शेयर करें जो जिसके पास पढ़ने का कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई व्यवस्था उनके पास पढ़ने का नहीं है, ताकि वो भी आसानी के साथ पढ़कर अपने बोर्ड की तैयारी अच्छी तरीके से, वो भी इम्तिहान की तैयारी बोर्ड की कर ले बेहतरीन तरीके से, और अपने इम्तिहान में अच्छे से अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल कर सके। तो मैंने कहा आपका चैप्टर नंबर 16 है मुतशाइर। तो पहले हम कुछ चैप्टर नंबर 16 के बारे में समझ लेते हैं। तो मैंने कहा आपका चैप्टर नंबर 16 मुतशाइर है। और ये एक जरीफाना नज्म है। चैप्टर नंबर 16 और ये एक जरीफाना नज्म है। और इसके लेखक और मुसन्निफ कौन है? इनके मुसन्निफ कौन है? वो है जफर कमाली। कौन है इसके मुसन्निफ? इनके मुसन्निफ है जफर कमाली। चैप्टर नंबर 16 मुतशाइर और ये एक जरीफाना नज्म है। जरीफाना नज्म किसे कहते हैं? जिसमें हंसी मजाक, यानी कोई एक मुद्दा को उठाकर या किसी एक चीज को लेकर उस पर हंसी मजाक किया जाए, यानी उस पर तबस्सुम किया जाए, उसी को कहते हैं जरीफाना नज्म। और इसके मुसन्निफ है जफर कमाली। और मुतशाइर और किसे कहते हैं? और मुतशाइर बनावटी शायर को भी मुतशाइर कहते हैं। बनावटी शायर यानी जो खुद तो शायर नहीं है, लेकिन लोगों के शेर को लेकर वो हर महफिल और हर मैदान में अपने आप को शायर बना फिरता है, यानी वो बनावटी शायर है। तो ठीक है, हम चलते हैं अब असल चैप्टर की तरफ। तो मैंने कहा आपका चैप्टर नंबर 16 मुतशाइर है और ये जरीफाना नज्म है। जरीफाना नज्म है। और मुतशाइर का अर्थ क्या है? मुतशाइर किसे कहते हैं? बनावटी शायर को मुतशाइर कहते हैं। तो देखिए इस शायर जो है मुतशाइर, ये चैप्टर नंबर 16 है। देखिए इसके अंदर किस चीज को बताया गया है और किस चीज को बयान किया गया है। यानी पूरे चैप्टर के अंदर एक मुतशाइर यानी बनावटी शायर होता है। वो हर एक महफिल में जाता है, लोगों के अशार को चोरी करता है या उसको खरीद लेता है, खूब मक्खन लगाता है, लोगों के खूब चपलोसी करता है, और इसकी वजह से वो हर एक मैदान, हर एक जलसा में बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता है। और लोग इसके सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत ज्यादा लोग आते रहते हैं। और ये गिरगिट्टी की तरह अपना चाल भी बदलता फिरता है।
کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس کے جی حضوری میں رہتا ہے، کبھی اس کی چاپلوسی کرتا ہے، کبھی اس کی چاپلوسی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے متشائر ہر ایک محفل کے اندر اپنا نام خوب کماتا ہے۔ انہی تمام باتوں کو اس پورے نظم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، اگر شعر کہتا نہیں میں تو کیا ہے، میرے نام نامی کا شہرا برا ہے، عنایت لوگوں کی جود عطا ہے، یہ اردو کا صدقہ ہے یا فضل خدا ہے، نہیں تیل گرچہ چراغ سخن میں، بلابا ہے پھر بھی ہر ایک انجمن میں۔ دیکھیے، شاعر کہتا ہے اگر میں شاعر نہیں ہوں تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں ہے، میرے نام نامی کا شہرا بڑا ہے، یعنی میرے نام نامی کا چرچا، ہر ایک جگہ میرا چرچا ہوتا ہے، ہر ایک جگہ میری شہرت ہے، ہر ایک لوگ مجھے جانتے ہیں، اور شاعر نہیں کہتا ہوں تو اس سے کوئی پرابلم اور کوئی ٹینشن ہمیں نہیں ہے۔ عنایت ہے لوگوں کی جود عطا ہے، یعنی یہ لوگوں کی عنایت ہے اور اس کی عطا ہے کہ ہم ہر ایک جگہ مشہور و معروف ہوں، یہ اردو کا صدقہ ہے یا فضل خدا ہے۔ چاہے آپ اردو کا صدقہ ایسے سمجھیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں تل گرچہ چراغ سخن میں، بلابا ہے پھر بھی ہر ایک انجمن میں، یعنی وہ کہتا ہے کہ اگرچہ ہم شاعر نہیں ہیں تو کوئی دقت کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر ایک انجمن، ہر ایک مجلس اور ہر ایک محفل میں میرا بلابا ہے، اور ہر ایک محفل میں میں جاتا ہوں۔ سنانے غزل شہر در شہر جاؤں، کروں بن کے بلی میاؤں میاؤں، یعنی ہم غزل شہر در شہر سنانے جاتے ہیں، ہر ایک شہر غزل کو سنانے جاتے ہیں، اور جہاں بڑے شعراء ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں بلی کی طرح بن کر بالکل میاؤں میاؤں کرنے لگتا ہوں، وہاں کچھ بھی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا ہوں، جہاں چاہوں لوگوں کو مکھن لگاؤں، کسی کو کھلاؤں کسی کو پلاؤں، یہاں جہاں بھی جاتے ہیں وہ لوگوں کو مکھن لگاتے ہیں، لوگوں کو خوب لوگوں کی چاپلوسی کرتے ہیں، اور کسی کو کھلاتے ہیں کسی کو پلاتے ہیں تاکہ لوگ اس کے خلاف انگلی نہ اٹھائے۔ ٹھیک ہے، رواں چاپلوسی کا مجھ سے ہے دریا، اسی بل پہ جاتا ہوں دھنواد جریا، یعنی ہمارے چپلوسی یہی ہے، ہم ہر ایک جگہ چپلوسی کرتا ہوں، ہر ایک جگہ لوگوں کے آگے پیچھے کرتا رہتا ہوں، اسی وجہ سے ہم دھنواد اور جریا جلسے اور محفل میں جاتا رہتا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اثر کچھ نرالا ہے میرے بٹن میں، یہی مجھ کو رکھتا ہے شیری سفر میں۔ بٹر کہتے ہیں مکھن کو، کسی کو کہتے ہیں بٹر کہتے ہیں مکھن کو، اثر کچھ نرالا ہے میرے بٹر میں، یعنی میرے مکھن کے اندر کچھ نرالا اثر ہے، کچھ ایسا اثر جس کو ایک بار کھلا دیتا ہوں وہ بالکل میرے طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور یہی مجھ کو رکھتا ہے شیری سفر میں، یعنی لوگوں کو مکھن لگاتا ہوں مکھن کھلاتا ہوں، یہی ہم کو شیری سفر میں رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی اس نگر میں کبھی اس نگر میں، کینیڈا میں پیرس میں دوحہ قطر میں، یعنی ہم کبھی اس نگر میں رہتے ہیں کبھی اس نگر میں رہتے ہیں، کبھی کینیڈا میں رہتے ہیں کبھی دوحہ میں رہتے ہیں، کبھی قطر میں رہتے ہیں، اس چاپلوسی کرتے کرتے۔ ٹھیک ہے، کبھی جی حضوری سے تھکتا نہیں ہوں، غرض کی ڈگر سے بھاگتا نہیں ہوں، یعنی ہم اسی حضوری سے تھکتا نہیں ہوں، ہم کو کوئی غرض ہو جائے تو اس کے پاس جا کر اپنے غرض کو ظاہر کرتی ہے، اس سے بالکل نہیں تھکتا ہوں، اور اسی حضوری کرتا رہتا ہوں تاکہ ہمارا کام چلتا رہے اور لوگوں کا ہمارے اوپر سے وشواس نہ ہٹے، اور حضوری ہم کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے، کسی در پہ دن رات دھونی رہائی، کسی در پہ دمی ہے شکم کی دعائی، کہیں دم بلائی کہیں دم دبائی، کہیں زب غیرت کو بن کر کسائی، سکن در سکن ہوں سکن ور بنا ہوں، جہاں ادب کا سکندر بنا ہوں، یعنی اس میں کہتے ہیں کسی در پہ دن رات دھونی رہائی، یعنی ہم کسی بھی در بجاتے دن رات اپنا ایک کر دیتی ہیں، کسی در پہ ہے شکم کی دہائی، کہیں دم ہلائے کہیں دم دبائے، کہیں دم ہلاتے ہیں اور کہیں پر اپنا دم کو دبا کر، یعنی خاموشی سے بیٹھ کر خاموشی سے شاعر پڑھ کر وہاں سے چلے جاتی ہیں، کیا زب غیرت کو بن کر قصائی، یعنی اپنے غیرت کو بالکل ختم کر دیے ہیں،
अगर शायर के अंदर गैरत थोड़ा भी जर्रा बराबर भी आ जाए तो किसी दूसरे के अशार को लेकर वो अपने आप को बहुत बड़ा शायर नहीं बनेगा, बल्कि वो गैरत को ज़बह कर कसाई बनकर बिल्कुल अपनी गैरत को ज़बह कर दिया, अपनी गैरत को बिल्कुल खत्म कर दिया है। इसी वजह से इसका नाम नामी का चर्चा हर एक शहर में है। ठीक है, सुखन दर नहीं हूं सुखन दर बनाऊं, सुखन वर नहीं हूं सुखन वर बनाऊं, यानी हम शायर नहीं हूं लेकिन फिर भी शायर बनकर बना फिरता हूं, जहां अदब का सिकंदर बना हूं। यानी दुनिया में हमें अदब का सिकंदर कहा जाता है, शायर नहीं हूं शायर कहता हूं, इसी वजह से लोग हमें दुनिया के अंदर अदब का सिकंदर कहते हैं, बादशाह कहते हैं। ठीक है, जो तज़मीन लिख दे वो है यार मेरा, जो पैरोडी दे दे है वो गमखार मेरा। यानी आपके बोर्ड के इम्तिहान में इस तरह सवाल किए जाएंगे कि बनावटी शायर यानी मुतशाहिर का यार कौन है, जो तज़मीन दे दे वो उसका यार है, और जो पैरोडी दे दे वो उसका गमखार है। आपके इम्तिहान में इस तरह पूछे जाएंगे कि मुतशाहिर के यार कौन है, तो जो तज़मीन दे दे, और उसका गमखार कौन है, जो पैरोडी उसे दे दे। जो नवाजे जो नज़्मे वो मेमार है मेरा, यानी उसका मेमार कौन है, जो उसको नज़्म दे दे और उसे नज़्म से नवाजे वो उसका मेमार है। जो दीवान दे दे वो सरदार है मेरा, तो उसके सरदार कौन है, जो इसको दीवान दे दे। यानी ये सब जो है ये अशार के किताब यानी अशार के बंद है, उसी चीज के बारे में कह रहे हैं। जो तज़मीन दे दे वो यार है मेरा, जो पैरोडी दे दे वो गमखार है मेरा, नवाजे जो नज़मों से मेमार है मेरा, जो दीवान दे दे वो सरदार है मेरा। चले बस तो वाही की पूंजी उड़ाऊं, मैं दीवानी अकबर पर कब्जा जमा लूं। यानी कहती है कि मेरा बस चले, मैं अपने पैसों को उड़ाकर जितने भी इस दुनिया के अंदर शायर की किताब है, जितने भी शायर है, हर एक को मैं अपनी बस में कर लूं, हर एक को मैं अपने कब्जा में कर लूं। ठीक है, अब आगे देखिए, ना था शायरी का कभी मुझको यारा, जहालत ने लेकिन बहुत जोर मारा, जबाने ने देखा है ये भी नजारा, फिजाओं में उड़ता है पिच का गुब्बारा। मिली है मुझे दौलत बेज़मीरी, फकीरी में करने लगा हूं अमीरी। यानी शायर कहता है ना था शायर का कभी मुझको यारा, यानी कभी भी हम अपने आप को शायर नहीं कहते थे, हमें कभी भी शायर का बनने का शौक नहीं था, जहालत ने लेकिन बहुत जोर मारा। यानी इस दुनिया ऐसी जाहिल हो गई है जिसे अगर नाच कूद कर बता दिया जाए, कुछ चिल्ला कर बता दिया जाए तो दुनिया उसी की तरफ माइल हो जाती है। दुनिया को पता ही नहीं कि ये क्या कर रहा है या क्या पढ़ रहा है। ज़माने ने देखा है ये भी नजारा, यानी ये नजारा ज़माने ने सब चीज देखा है, फजाओं में उड़ता है फिचका गुब्बारा। आप देखते हैं फिजाओं में गुब्बारा, कैसा भी गुब्बारा, टेढ़ा बुक्चा उल्टा पुल्टा, हर एक चीज फिजाओं में उड़ता रहता है। उसी तरह मुतशाइर का हाल है। मिली है मुझे दौलत बेजमीरी, यानी जो दौलत मिली है, हमारी जो ये शोहरत हुई है बेजमीर, यानी अपनी जमीन को पूरे बेच दिया हूं, पूरे जमीन को खत्म कर कर ये दौलत हमें मिली है। फकीरी में करने लगा हूं अमीरी, यानी मैं बिल्कुल फकीर था, अब मेरे जैसा कोई नहीं है। ये चापलूसी की वजह से, मक्खन लगाने की वजह से और अपनी जमीन को बेचने की वजह से मैं फकीरी में अमीरी करने लगा हूं। गली दर गली खाक यूं फाकता हूं कि हर रोज 70 कुएं झांकता हूं। मैं क्या हूं अच्छी तरह आंकता हूं, बड़ा तो नहीं हूं मगर हाँकता हूं। गलत फहमियों का अजब रंग खोला, मामूले ने बाबूले शाहीन, मामूले ने बदला है शाहीन का चोला। यानी कहते हैं कि गली दर गली यूं खाक छांकता हूं, यानी हम गली दर गली यूं ही फिरता रहता हूं, बहुत सारे आदमियों से दिन भर में मुलाकात करते रहता हूं, हर रोज 70 कुएं झांकता हूं, यानी हर रोज हम 50-60 आदमी 70 आदमी से मुलाकात कर ही लेते हैं। मैं क्या हूं अच्छी तरह आंकता हूं, यानी वो कहते हैं कि मैं क्या हूं या मैं कैसा शायर हूं, मैं खुद अपने आप के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि मैं कैसा शायर हूं, बड़ा तो नहीं हूं मगर हाँकता हूं। यानी बहुत बड़े शायर तो नहीं है, लेकिन महफिल में जाते हैं तो बहुत हाँकते रहते हैं कि हम ऐसे हैं, ये है वो है, उस शायर से अच्छे हैं, उससे बेहतर कलाम करते हैं। हर एक चीज जाकर हर एक महफिल में वो
हाँकता रहता है। गलत फहमियों का अजब रंग खोला, मामूले ने बदला है शाहीन का चोला। मामूले से यहाँ पर मुराद लिया मुतशाहिर और शाहीन से शायर, यानी मुतशाहिर ने बदला है शाहीन का चोला यानी शायर का चोला। खुद तो शायर नहीं है लेकिन हर जगह अपने आप को शायर बताता है और शायर का चोला ओढ़कर अपने आप को घूमता है कि हम बहुत बड़े शायर हूं। पटना के दिल्ली दक्कन हो या पूना, ना जाऊं अगर मैं तो जलसा है सूना। जो अफसर है उनसे कमाता हूं दूना, हमेशा लगाता हूं उर्दू का चूना। उसे पीसता हूं, उसे कूटता हूं, लुटेरा हूं उर्दू को मैं लूटता हूं। यहां पर कह रहे हैं कि पटना हो, दिल्ली हो या दक्षिण या पूना, कहीं भी हो किस जगह अगर हमेशा लगा हूं उर्दू का चूना, तो ना जाऊं अगर मैं तो जलसा है सुना। वो कहते हैं कि पटना हो, दिल्ली हो, जलसा हो या कहीं भी जलसा का प्रोग्राम हो, अगर हम उस महफिल और उस जलसे के अंदर ना जाए तो वो बिल्कुल वो जलसा सूना नजर आता है, लगता है कि इसके अंदर कोई है ही नहीं है। जो अफसर है उनसे कमाता हूं दूना, हमेशा लगाता हूं उर्दू का चूना। उसे पीसता हूं, उसे कूटता हूं, लुटेरा हूं उर्दू को मैं लूटता हूं। यानी वो कहती है कि आजकल के जो दुनिया के अंदर अफसर है उससे भी ज्यादा मैं दुगुना कमाता हूं, हमेशा लगाता हूं और हमेशा उर्दू को चूना लगाता रहता हूं। यानी इसको बनावटी शायर बनकर, कुछ भी नहीं है अंदर में, फिर भी शायर बनकर वो उर्दू को खूब लूटता रहता है। उसे पीसता हूं, उसे कूटता हूं, लुटेरा हूं उर्दू को मैं लूटता हूं। यानी बहुत बड़ा लुटेरा हूं, मुतशायर बनकर, बनावटी शायर बनकर हर एक को मैं लूटते रहता हूं, हर एक को बेवकूफ बनाते रहता हूं, हर एक के सामने चपलोसी करता हूं, मक्खन लगाता हूं। इसी वजह से मैं अफसर से भी ज्यादा रकम और ज्यादा पैसा कमाता हूं। जो शायर है असली वो घिसते हैं चंदन, मुकद्दर में उनके शकाकू ना लंदन। अगरचे नकली मेरे फन का जोबन, उसी से हुआ है कलफ में नाम रोशन। खुशामद की मैं दाल था गुल क्या हूं कि सिक्का हूं खोटा मगर चल गया हूं। यानी शायर, जो शायर है असली वो चंदन खस रहे हैं, चंदन को लगड़ रहे हैं, मुकद्दर में उनके शगाक ना लंदन। अगरचे है नकली मेरे फन का जोबन, उसी से हुआ है कलफ में नाम रोशन। खुशामद की मैंने दाल था गुल क्या हूं कि सिक्का हूं खोटा मगर चल गया हूं। यानी यहां पर मुतशायर कहता है कि अगरचे मैं शायर नहीं हूं लेकिन जो असली शायर है वो चंदन को घिसते हैं और वो दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं, लिखने में लगे रहते हैं, लेकिन उसके मुकद्दर के अंदर शिकागो, ये अमेरिका में एक जगह है, और लंदन, यानी उसे किसी मुल्क जाने का कोई फुर्सत यानी उसको मौका नहीं दिया जाता है कि वो मुल्क दर मुल्क जाकर घूमे। लेकिन मैं मुतशायर हूं, बनावटी शायर हूं, लेकिन मेरा शोहरत और मेरा चर्चा हर एक मुल्क, हर एक जगह में जाता हूं। अगरचे है नकली मेरे फन का जोबन, उसी से हुआ है कलफ में नाम रोशन। अगरचे मैं नकली आदमी हूं, नकली शायर नहीं हूं, शायर बना फिरता हूं, उसी से हुआ हूं कलफ में मेरा नाम रोशन। इसी से मेरा नाम रोशन हुआ है, इसी से मेरा नाम का चर्चा हुआ है, इसी से मेरे नाम की शोहरत हुई है। ठीक है। खुशामद की मैं दाल था गुल किया हूं कि सिक्का हूं खोटा मगर चल गया हूं। यानी मैं खुशामद की दाल था गुल गया हूं, मैं अगर खुशामद की दाल था गुल गया हूं, मैं एक दाल था लेकिन बिल्कुल गुल गया हूं, बिल्कुल पिघल गया हूं। सिक्का बहुत खोटा था, शायर नहीं था, मुतबनावटी शायर था, लेकिन मैं चल गया हूं, हर एक महफिल में जाता हूं, हर एक महफिल में जाकर मेरी शोहरत और मेरा चर्चा जो होता है वो को जो असल में शायर है उसका जर्रा बराबर भी नहीं होता। खुशामद की खुश मद की मैं दाल था गल गया हूं कि सिक्का हूं खोटा मगर चल गया हूं। जो गिरगिट का होता है वो रंग हूं मैं, ना औलाद जिसमें वही उमंग हूं मैं। ये सच है कि
हारी हुई जंग हूं मैं, अदब के लिए बाइसे तंग हूं मैं, लगा है जराफत का चेहरे पर गाजा, निकालूंगा उर्दू का मैं ही जनाजा। यानी वो कहते हैं जो गिरगिट्टी का होता है वो रंग हूं मैं, यानी जो गिरगिट्टी का चाल होता है, गिरगिट्टी अपने चाल को हर एक जगह बदलते रहता है, उसी तरह मुतशायर होता है, अगर वहां गया तो चपलूसी कर कर वहां अपनी चाल को बदल दिया, और दूसरी जगह गया तो दूसरी जगह चपलूसी कर कर वहां अपनी चाल को बदल दिया। यानी गिरगिट्टी का रंग वो बदलता रहता है, ना लाज जिसमें वही उमंग हुए। यानी हमारे अंदर जर्रा बराबर लाज नहीं है, हमारे अंदर जर्रा बराबर भी गैरत नहीं है, वही मैं गिरगिट्टी की तरह बना फिरता हूं। ये सच है कि हारी हुई जंग हूं मैं, यानी बिल्कुल ये सच है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, बिल्कुल हारा हुआ हूं, अदब के लिए बाइसे तंग हूं मैं, यानी उर्दू अदब के लिए मैं बहुत ही छोटा हूं, बहुत ही तंग हूं, मेरा उर्दू अदब के अंदर कोई भी वजूद नहीं है, कोई भी चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मुतशायर यानी शायर बनकर बना फिरता हूं, हर एक जगह मेरा चर्चा और मेरा नाम है। लगा है जराफत का चेहरे पे गाजा, निकालूंगा उर्दू का मैं ही जनाजा। यानी वो कहते हैं मेरे चेहरे पर जो ये लग गया मुतशाहिर का, ये मुतशायर का जो मोहर लग गया है, यानी हम उर्दू का जनाजा जो है हम खुद निकालेंगे, यानी उर्दू का जनाजा निकालते आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह उर्दू का जनाजा निकालते रहेंगे। इन्हीं तमाम बातों को इस नस्म के अंदर इसी सब को बयान किया गया है। यानी मुतशायर खुद शायर नहीं है, दूसरे की तजमीन को लेकर, दूसरे की पैरोडी के लेकर हर एक जगह वो घूमता फिरता है और वो चाहता है कि हर एक शायर की किताब पर कब्जा कर ले और अपना शोहरत और अपना चर्चा हर एक मुल्क के अंदर कर ले। इन्हीं तमाम बातों को इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। अब तमाम बच्चों से गुजारिश है कि इस चैप्टर को अच्छे तरीके से सुने और इसको अच्छे तरीके से अपने ज़हन नशी करे, और क्योंकि इस चैप्टर से आपके बोर्ड के इम्तिहान में बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व